नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो कंटेंट रनिंग में है वो है अप्रैल 2023। कल की जहां क्लास समाप्त हुई वहीं से आगे आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। जेंडर समानता पर केंद्रित व आधिकारिक G20 सहभागिता समूह W20 इसका दूसरा संस्करण, दूसरा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। आपसे पूछा गया है कि इसकी अध्यक्षता किसने की। G20 वाले सारे क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है G20 का अध्यक्ष कौन है। इस साल भारत रहेगा। इससे पहले कौन था? इंडोनेशिया था। भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है। एक तो पहले ही G20 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये W20 जो है महिलाओं से संबंधित इसी की एक विंग है या इसी का एक समूह है, ऐसे आप क्या समझ सकते हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है कि इससे संबंधित जो दूसरा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जयपुर में। बहुत सारी जानकारियां तो यहीं दी हुई है, हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो आयोजन हुआ जयपुर में। आपसे पूछा गया है कि इसकी अध्यक्षता किसने की। अमिताभ कांत, संध्या पुरेचा, निर्मला सीतारमण या फिर उषा शर्मा। अमिताभ कांत ये आप जानते हैं G20 में ये भारत के शेरपा हैं, शेरपा सम्मेलन में। निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री, उषा शर्मा मुख्य सचिव या फिर संध्या पुरेचा। तो इसका उत्तर यही है, संध्या पुरेचा। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अब किसी सम्मेलन की, वो भी G20 के अंतर्गत कोई समूह है, उसकी अध्यक्षता भी महिला ने की है। आयोजन जयपुर में हुआ है, तो जानकारी काफी खास हो जाती है। क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है कि दूसरा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन W20 जयपुर में आयोजित हुआ। अध्यक्षता की किसने? संध्या पुरेचा ने। अच्छा, अमिताभ कांत इन्होंने इसी दौरान एक प्रोग्राम और लॉन्च किया। उसका क्या था? प्रोग्राम का नाम डिजिटल, पूरा नाम क्या है? मिशन डिजिटल महिला। ये जो मिशन है ये भी इसी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। क्या है मिशन डिजिटल महिला? नाम में आप समझ भी गए होंगे। महिलाओं को एक तरह से डिजिटल साक्षर करना, साथ ही साथ उनके लिए व्यवसाय के या आजीविका के नए अवसर सृजित करना, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, यानी कि डिजिटलाइजेशन उनका करना, उस तरह से उनको साक्षर करना। आजकल की जो मशीन है जिनके लिए डिजिटली एक्टिव होना उनको जरूरी है, ऐसी चीज़ें उन्हें समझाना ताकि उनके लिए आजीविका के नए अवसर सृजित हो सके। सारी जानकारियां खास हैं। ये भारत के शेरपा हैं अमिताभ कांत। G20 का अध्यक्ष भारत है। उसी के तहत W20 का दूसरा सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। अध्यक्षता की संध्या पुरेचा ने। अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे RAS का या RPSC के किसी भी एग्जाम का, तो एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाता है कि कौन सा सेंटर कहाँ है। या तो कोई नई यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, कोई और नया ऐसा कोई सेंटर, जैसे कि इस बार RCAT वगैरह, ऐसा कहीं भी कोई सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। इस तरह का एक आध क्वेश्चन हर बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन का भी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, इसकी स्थापना की गई है कहाँ? जयपुर में। अगला है, राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया जाएगा? ऑप्शन है आपके भिवाड़ी, अलवर, सोनियाड़ा, भीलवाड़ा, बोरानाड़ा, जोधपुर या फिर निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। तो क्या होगा इसका उत्तर? पहली बात तो यह है कि पहला कहां लगाया गया, तो पहला लगाया गया भिवाड़ी, अलवर में। ये सारे के सारे जो भी स्थान हैं सबके सब इंडस्ट्रियल एरिया है। राजस्थान में कहीं ना कोई उद्योग से जुड़े हुए ही स्थान है। तो ऑप्शन आपको थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं। भिवाड़ी, अलवर में पहला ग्लास प्लांट लगाया गया। दूसरा कहाँ लगाया गया है? ये है सोनियाड़ा, भीलवाड़ा, ये इसका उत्तर है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए लागत आएगी और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 800 टन प्रतिदिन। क्या है उत्तर? सोनियाड़ा, भीलवाड़ा। अच्छा, बोरानाड़ा भी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, जिसमें जोधपुर के बोरानाड़ा में आयोजन किया गया था। रावत भाटा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में बने पहले यूरेनियम फ्यूल बंडल को हाल ही में NPCIL यानी कि नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया। इस बंडल की ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? ये गलत लिखा हुआ, क्षमता
ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? ऑप्शन है आपके 500 मेगावाट, 700 मेगावाट, 1000 मेगावाट या फिर 1500 मेगावाट। इसका उत्तर है 700 मेगावाट। आपको केवल इस क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रखना है, बल्कि हर क्वेश्चन में जो जानकारी दी गई है वो भी याद रखनी है। इनमें से कुछ पूछा जा सकता है कि रावत भाटा जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें पहले फ्यूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है और वो NPCIL को सौंप दिया गया है। अब इसकी क्षमता कितनी है? तो 500 मेगावाट इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। जयपुर की नई लेपर्ड सफारी जो कि जयपुर का तीसरा तेंदुआ अभ्यारण्य हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? झालाना, आमागढ़, मेलाबाग या फिर सामोद। तो ये नई लेपर्ड सफारी है, जयपुर में बनाई जा रही है। अभी इसको तीसरा तेंदुआ अभ्यारण्य भी घोषित किया जा सकता है, अभी घोषित नहीं किया गया है, संभावना है। कौन सा है उत्तर? झालाना पहले से ही है, आमागढ़ दूसरी जयपुर की लेपर्ड सफारी और दूसरा तेंदुआ अभ्यारण्य। तो इसका उत्तर क्या है? मेलाबाग, ये भी जयपुर में ही है। सरकारी विद्यालय में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? आमेर, रेनवाल, बीकानेर या फिर मंडोर। जो रोबोटिक्स लैब है इन सभी में स्थापित की जानी है, यानी कि 4 ऑप्शन तो ये प्लस 5वां इसमें एक और रह गया है, वो है भरतपुर। निजी कंपनियों की सहायता से इन 5 स्थानों पर रोबोटिक्स लैब स्थापना की जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि पहली कहाँ स्थापित की जाएगी, तो पहली की जाएगी आमेर, जयपुर में। स्थापना 5 में ही की जानी है, नाम आपको 5 ही याद रखने हैं। 5 स्थानों पर रोबोटिक्स लैब स्थापित की जानी है। कहाँ कहाँ? आमेर में, रेनवाल किशनगढ़ में, बीकानेर में, मंडोर में और भरतपुर में। कुल 5 स्थानों पर रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जाएगी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने स्थानों पर रोबोटिक्स लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो कुल स्थानों की संख्या है 5, जिनमें से पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ? आमेर, जयपुर में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला बैगलेस डिजिटल स्कूल, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, भारत का पहला बैगलेस स्कूल या भारत का पहला डिजिटल स्कूल या फिर भारत का पहला बैगलेस डिजिटल स्कूल निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? यहाँ केवल आपसे जिला पूछा गया है, आपको विद्यालय का नाम भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, कोटा या अलवर। तो जयपुर में आदर्श विद्या मंदिर, आदर्श विद्या मंदिर ये भारत का, ना सिर्फ राजस्थान का बल्कि भारत का पहला बैगलेस और डिजिटल स्कूल बना है, जयपुर में स्थित है आदर्श विद्या मंदिर। यानी उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन ए। पहले वाले में शायद मैंने आंसर लगाया है, इसका उत्तर क्या है? ए। आदर्श विद्या मंदिर में एक संस्था है आश्रय संस्था, और इसके साथ एक है एडू, यानी कि एजुकेशन का एडू ले गया है, एडू फ्रंट। इन दोनों ने मिलके एक प्रोग्राम चलाया। ऐसी संस्थाओं के या कोई भी थर्ड पार्टी अगर है तो उसके नाम आपको याद रखने हैं, ऑप्शन में ऐसे पूछे जाते हैं। आश्रय संस्था और एडू फ्रंट ने एक कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम क्या है? 1 टैबलेट 1 चाइल्ड प्रोग्राम, यानी एक बच्चे को एक टैबलेट वितरित की जाएगी, तभी स्कूल बैगलेस हो पाएगा। यानी बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, टैबलेट में सारा डेटा होगा, उसी से वो पढ़ सकेंगे, उसी में लिख सकेंगे। तो 1 टैबलेट 1 चाइल्ड प्रोग्राम इन दोनों संस्थाओं के सहयोग से चलाया गया। अब ये कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए? तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी हैं, ध्यान रखनी है कक्षा आपको 6 से लेकर 12 तक, 9 से 12, 1 से 10 या 1 से 8, इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। तो 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 1 टैबलेट 1 चाइल्ड प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया। और इस प्रोग्राम में कुल 25 तो अध्यापक यानी टीचर्स और 350 विद्यार्थी, इनको टैबलेट्स का वितरण किया गया। 25 अध्यापक और 350 विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया गया। किसके द्वारा? आश्रय संस्था और एडू फ्रंट संस्था के द्वारा। कहाँ? तो आदर्श विद्या मंदिर में। इस तरह से ये भारत का पहला बैगलेस स्कूल या फिर भारत का पहला डिजिटल स्कूल बना, जो कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा देश की 62 सैन्य छावनियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें राजस्थान की कौन सी सैन्य छावनी शामिल नहीं है? ये ऑप्शन गलत, ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। कौन सी शामिल है?
इनमें राजस्थान की कौन सी सैन्य छावनी शामिल है? तो इसमें से नहीं आपको हटा देना है। क्या है उत्तर? कौन सी सैन्य छावनी शामिल है? ऑप्शन आपके सामने है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। नसीराबाद, ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही है। तो यानी कि रक्षा मंत्रालय द्वारा ये फैसला किया गया कि 62 ऐसी सैन्य छावनियां हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो सैन्य छावनियां स्थापित थी, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से स्थापित की थी। यानी उनको जहां जहां जरूरत थी, जिस तरह से यहाँ की जो देशी रियासतें या जो राजा, या उनको जहां ऐसा लगता था यहाँ से विद्रोह हो सकता है, वहां उन्होंने सैन्य छावनियां स्थापित की। अब भारत के रक्षा मंत्रालय ने देखा कि कुछ चीजें अब प्रासंगिक नहीं है, यानी कि पहले से जो स्थापित हैं अब उनकी जरूरत इतनी नहीं है, और जहां जहां ऐसी सैन्य छावनियां हैं, भारत सरकार ने ऐसी 62 सैन्य छावनियों को समाप्त करने का फैसला किया। यानी कि आज की रक्षा आवश्यकताओं के हिसाब से उनकी जरूरत नहीं है, उनके बजाय कहीं और सेना को रखना चाहिए। तो इनमें से एक राजस्थान की भी सैन्य छावनी को अब हटा दिया गया है, और उसको अब सैन्य छावनी ना बोलकर अब उसको केवल मिलिट्री स्टेशन बना दिया जाएगा। कौन सी सैन्य छावनी है इसमें से? नसीराबाद, कोटा, खेरवाड़ा या ब्यावर? तो इसका उत्तर है नसीराबाद। कहाँ है ये? अजमेर। बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? अभी अभी 2 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये शुरू की गई है, और जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, कौन है? टीकाराम जूली। उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ अवस्थित है ये? ये है अलवर में। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी की गुणवत्ता मापने हेतु निम्नलिखित में से किस या फिर किन झील या झीलों पर गुणवत्ता मापन यंत्र स्थापित किए जाएंगे? पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर। तीनों ही उदयपुर की झीलें हैं। ऑप्शन है आपका 1 व 2 यानी कि पिछोला और फतेह सागर, 2 व 3 यानी फतेह सागर, उदय सागर, 1 व 3 पिछोला और उदय सागर, या 1, 2 व 3। तो तीनों झीलों पर ही गुणवत्ता मापन यंत्र स्थापित किए जाएंगे। उदयपुर की 3 झीलों पर, और यही तीनों झील हैं, ऐसा लगाया जाएगा जिससे ये ऐसा यंत्र लगाया जाएगा जिससे पता चले वहां पानी की गुणवत्ता क्या है, प्रदूषण कितना है। आज की क्लास के 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। अब जो पुरानी क्लास थी एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। पुरानी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? हाल ही में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से पहली बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडे से सफलतापूर्वक चूजे का जन्म संभव हो पाया। इस प्रयोग को निम्नलिखित में से किस प्रजनन केंद्र पर संपन्न किया गया? तो जैसलमेर के सम, यहाँ पर सम कंजर्वेशन जो रिजर्व है यहाँ पर, या यहाँ के प्रजनन केंद्र पर इसको संपन्न किया गया। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज एसएसपी और फेस आरडी ऐप लॉन्च किए गए। इनका उपयोग राज्य सरकार के किस विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किया जा रहा है? तो इसका क्रियान्वयन किस विभाग के लिए? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए। इनके द्वारा जो चलाई गई योजना है उनके अब भौतिक सत्यापन के स्थान पर अब भौतिक सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एप्लीकेशन के द्वारा ही सत्यापन हो पाएगा। यानी कि फेस रिकॉग्निशन के द्वारा, फिर आधार कार्ड से उनके डेटा की मैचिंग के द्वारा ये सत्यापन अब हो पाएगा। राज्य सरकार की बजट 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन तथा इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? इन दोनों सेंटर्स की स्थापना जयपुर में की जाएगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कि RUHS में। साथ के साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ स्थापित की जाने वाली है? जयपुर में ही। और एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना भी कहाँ की जानी है? जयपुर में। मिलेट से बने फूड प्रोडक्ट प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड से पुरस्कृत तनुश्री का संबंध किस जिले से है? तो इन्होंने मिलेट यानी कि मोटे अनाज से बने कुछ ऐसे नए नए प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि मिलेट्स की चॉकलेट वगैरह, इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से। इसके लिए इनको बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर? इस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी जयपुर में ही की जाएगी। बजट की घोषणा है, राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के तहत निम्नलिखित में से
किन कक्षाओं के चयनित विद्यार्थियों द्वारा निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर उनकी फीस का पुनर्भरण अब राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्र और छात्राओं की फीस का पुनर्भरण निजी विद्यालय में लेने पर किया जाएगा कुछ चयनित छात्र छात्राओं के। पहले जो RTE था यानी कि राइट टू एजुकेशन, उसके तहत केवल कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल थे। फिर राजस्थान सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक की केवल छात्राओं को शामिल किया और अब बजट की घोषणा के द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्र और सभी छात्राएं इस योजना के तहत अब पात्र हैं। राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो केवल जब तक राजस्थान में 33 जिले थे, अब हो चुके हैं 50। तो 33 जिले जब तक राजस्थान में थे तब तक 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज थे, केवल 3 ही जिले ऐसे थे जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं थे और राज्य सरकार ने घोषणा की अब राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो इन तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज पहले नहीं थे, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, अब इनमें भी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। इस तरह से राज्य के 33 जिलों में अब मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? 1, 2 व 3। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत बहुवर्षीय चारा फसल यानी कि हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या ग्राम पंचायत स्तर? तो हर ग्राम पंचायत के स्तर पर ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा ताकि किसान ये जान समझ सके कि इस फसल के क्या फायदे हैं और कैसे उनके लिए ये उपयोगी है। राज्य सरकार द्वारा 2 जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया गया। इनमें से किन जिलों का नामकरण क्रमशः स्वर्गीय श्री नरेंद्र पाल चौधरी तथा स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह राजवी के नाम पर किया गया? तो राजसमंद और चूरू के एक विद्यालय का, राजसमंद के नाथ द्वारा चूरू के सरदार शहर में एक विद्यालय का नामकरण क्रमशः इन दोनों के नाम पर किया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को राज्य के चौथे ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो इन तीनों को पहले ही दिया जा चुका है। चौथा कौन था? गांधीनगर जयपुर का रेलवे स्टेशन, जिसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया। कल की और आज की दोनों क्लास होती हैं अब यहाँ समाप्त। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।